सात संगत जी, सतनाम वाहे गुरु जी। एक बार गुरु नानक और मर्दाना घूमते घूमते मुल्तान की ओर निकल गए। वहां उनकी भेंट एक ऐसे ठग से हुई जिसने अपना वेश सजनों जैसा बना रखा था। वह माला लिए सड़क के किनारे बैठा रहता था और रास्ते में निकलने वाले यात्रियों को कभी कभी आँख खोलकर देख लेता था। उसने वहां एक मंदिर बना रखा था और एक मस्जिद। हिंदू होता तो उसे मंदिर चलने को कहता और मुसलमान होता तो मस्जिद में लेके जाता। वहां वह उनकी बड़ी खातिर करता और रात में वहीं कहीं उनके सोने का इंतजाम कर देता। फिर जैसे ही रात हो जाती, सोए हुए यात्री की हत्या करके उसकी लाश को एक कुएं में फेंक देता और उसका सारा सामान लूट लेता। सुबह होते ही घर के बाहर फिर समाधि लगाकर बैठ जाता, माला फेरने लगता और अपने नए शिकार की राह देखने लगता। जब उसने गुरु नानक और मर्दाना को आते देखा तो उसने अपने आदमियों से कहा, यह कोई बड़ा धनी आदमी लगता है, देखो इसके चेहरे पर कितनी चमक है, इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो। उसके आदमियों ने वैसा ही किया। जब रात हुई तो उन्होंने गुरु जी और मर्दाने के सोने का प्रबंध किया। गुरु जी ने उसकी कपट भरी आंखों में झांका और कहा, सोने से पहले मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आओ तुम लोग भी मेरे साथ बैठो और भगवान का भजन सुनो। गुरु नानक ने इस समय जो भजन गाया उसका अर्थ था, कांसे का बर्तन ऊपर से कितना चमकता है, परंतु जितनी बार उसे धोएं उसमें से मैल ही मैल निकलती है। बाहर से हवेली की जितनी भी मीनाकारी की जाए, परंतु भीतर से यदि वह पोली हो तो वह जल्दी ही गिर जाएगी। बगुला नदी के किनारे किसी भक्त की तरह आंख मूंद कर एक टांग पर खड़ा हो जाता है, पर उसकी नज़र भोली भाली मछलियों पर ही रहती है। जब ठग ने गुरु नानक की यह बातें और गुरु नानक की वाणी सुनी तो उसका दिल दहल उठा। उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठी और वह अपने बुरे कामों के लिए पछताने लगा। वह गुरु नानक के चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आपने मुझे नया जीवन दिया है, अब आप ही बताइए कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। तब गुरु नानक ने कहा, पाप की जो कमाई तुमने जमा कर रखी है, इकट्ठी कर रखी है, उसे निर्धनों में अर्थात गरीबों में बांट दो और आगे से सीधा और सच्चा जीवन बिताओ। उसने ऐसा ही किया। वहाँ से घूमते फिरते गुरु नानक पानीपत की तरफ आ निकले। यहाँ पर शाह शारफ नाम से प्रसिद्ध सूफी फकीर रहते थे। गुरु नानक से उनकी भेंट हुई। शाह ने गुरु नानक से कहा, फकीर होकर आपने घर गृहस्थियों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तब गुरु नानक जी ने उत्तर दिया, जो मनुष्य परमेश्वर के दर पर अपने सुख स्वाद और अहंकार का त्याग करके झुक जाता है, वह जो भी वस्त्र धारण कर ले परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। तब शाह ने कहा, आप किस जाति के हो और किस मत को मानते हैं? गुरु नानक ने कहा, मेरी वही जाति है जो आग और हवा की है, जो शत्रु और मित्र में भेद नहीं करती। सच्चाई का रास्ता ही मेरा मत है। शाह ने फिर कहा, सच्चा साधु कौन है? जो जीवन में ही संसार के बंधनों से मुक्त रहे। गुरु नानक जी ने कहा, जो जीवन में ही संसार के बंधनों से मुक्त रहे, जो ईश्वर को सभी स्थानों पर देखे, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद ना करे, वही सच्चा साधु है। गुरु नानक का उत्तर था। शाह शरीफ गुरु जी की बातचीत से बहुत खुश हुआ और बोला, हे ईश्वर के बंदे, तुम्हारे दर्शन ने मुझे ईश्वर के दर्शन करवा दिए हैं। कुछ दिन बाद गुरु नानक जी हरिद्वार आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग पूर्व दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। गुरु जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप यह जल किसे चढ़ा रहे हैं? वह बोला, स्वर्ग में हमारे पितर बैठे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यह जल चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक मुस्कुराए
उन्होंने गंगा में खड़े होकर पश्चिम दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब लोगों ने कहा, अरे आप पश्चिम दिशा में जल क्यों चढ़ा रहे हैं? बात यह है, गुरुजी ने कहा, मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे गांव में मेरा एक खेत है। इस वर्ष ठीक से वर्षा नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ। सब लोग उनकी बात को सुनकर हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे आप इतना भी नहीं समझते कि यहाँ से दिया हुआ पानी इतनी दूर तक नहीं पहुँच सकता? अच्छा, गुरु नानक जी ने कहा, यदि मेरा पानी कुछ मील की दूरी तक नहीं जा सकता तो आपका दिया जल परलोक में बैठे हुए पितरों तक कैसे पहुँच जाता है? उनकी बात सुनकर सब भौचक्के से मतलब हैरान से एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहां से चलते हुए गुरु नानक और मर्दाना बनारस आ पहुँचे। सुबह का समय था। गुरु नानक और मर्दाना धीरे धीरे गंगा घाट की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी भेंट चतुरदास नाम के एक ईश्वर भक्त से हुई। वह बोला, आप किस तरह के भक्त हैं? ना आपके हाथ में सुमरनी है, ना शालिग्राम है, आपकी मुक्ति कैसे होगी? तब गुरु नानक जी ने कहा, चतुरदास जी, ईश्वर की पूजा ही शालिग्राम है, अच्छी करनी ही सुमरनी है। राम नाम का जाप ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य की मुक्ति होती है। बनारस से चलकर घूमते फिरते गुरु नानक और मर्दाना गया जी पहुँचे। यहाँ के पंडों ने गुरु नानक से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करने के लिए कहा। गुरु नानक ने कहा, परमात्मा का नाम ही मेरे लिए श्राद्ध के पिंड, पत्तल और क्रिया है। उसका नाम ही मेरा दीपक है। इसमें दुख रूपी तेल पड़ा है जो जलता रहता है। यह दीपक जितना जलता है उतना ही मृत्यु का भय मुझसे दूर हटता जाता है। यहाँ वहाँ आगे पीछे परमात्मा का नाम ही मेरा आधार है। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे नगर में से गुजरे जहाँ एक धनी व्यक्ति के यहाँ पुत्र जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही थी। दूसरे ही दिन उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जहाँ एक दिन पहले गाना बजाना होता था वहीं अब रोना पिटना मचा था। यह देखकर मर्दाना ने गुरु नानक से पूछा, गुरु जी, क्या बात है कि मनुष्य कभी आनंद में मगन होता है और कभी दुख में डूब जाता है? आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु जी ने कहा, ज्ञान के अभाव के कारण ही मनुष्य जीवन के सुखों में दुख को भूल जाता है। जब सुख चले जाते हैं तब दुख उसे बहुत भारी लगता है। परंतु ईश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति ना सुख में फूलता है और ना दुख में दुखी होता है। वह दोनों स्थितियों में संतुष्ट रहता है। और दोस्तों, गुरु नानक जी की बातें कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में सतनाम वाहेगुरु जी ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।